ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में इंतकाल हो गया। राष्ट्रपति रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे और उनकी भी मौत हो गई है। राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश रविवार को हुआ था, लेकिन मौत की पुष्टि सोमवार को मलबा मिलने के बाद हुई। इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई है। ईरान की कैबिनेट ने अपने आधिकारिक बयान में राष्ट्रपति की मौत पर संवेदना जताई है और कहा है कि ईरान की शासन व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में बॉडीगार्ड, पायलट, को पायलट, सुरक्षा प्रमुख जैसे अधिकारी भी सवार थे। मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स के जानकार मोहम्मद शिमाब जमन ने इस हादसे पर अपनी संवेदना जाहिर की है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी साहिब का कल एक हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमाब लिखते हैं, रईसी साहब 63 साल के थे और 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। यह आयतुल्ला भी थे और खामनेई के बाद यह उनकी जगह बैठते, जिसको ईरानी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। जमन लिखते हैं, यह ईरानी राजनीति में बहुत बड़े हार्डलाइनर थे और कंट्रोवर्शियल आदमी थे। उन्होंने सऊदी अरब से दोस्ती कर ईरान के आतंकी संगठन जो मुस्लिम दुनिया में आतंक फैलाता है उसके लिए ख़तरा बन गए थे, जिसको कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे थे। यह जो भी थे मगर मिडिल ईस्ट में पीस लाने वाले लोगों में याद किए जाएंगे। यह मिडिल ईस्ट में अच्छे नाम से याद किए जाएंगे क्योंकि यह मिडिल ईस्ट के ईरानी राजनीति को बदल कर चले गए। जमन लिखते हैं, मेरा कहना है कि कल का हेलीकॉप्टर क्रैश एक हादसा था। इससे ईरान की राजनीति में अभी जल्द बदलाव नहीं आएगा क्योंकि आयतुल्ला खामनेई जिंदा हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया, क्रैश में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया था। हेलीकॉप्टर क्रैश जिस जगह पर हुआ था वहाँ मौसम ख़राब था। इस वजह से घटनास्थल तक पहुँचने में बचाव कर्मियों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। राष्ट्रपति रईसी रविवार को अज़रबैजान में कज़ी कलासी और खोदाफरिन बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस उद्घाटन के बाद रईसी तबरेज़ शहर की ओर जा रहे थे। तबरेज़ ईरान के पूर्वी अज़रबैजान प्रांत की राजधानी है। इस दौरान रास्ते में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वह इलाका तबरेज़ शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जेकॉन के पास है। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे कई लोग साजिश की बात करने लगे हैं, लेकिन अमेरिका के सीनेटर चक शूमर ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से हुई बातचीत ये बताती है कि अभी ऐसे कोई सबूत नहीं है जिनके आधार पर साजिश की बात कही जा सके। शूमर ने कहा कि हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। कुछ ईरानी सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं कि यह कैसे मुमकिन हुआ कि काफिले के 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुआ। रईसी बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। ये मॉडल अमेरिका में बना था और 1979 की क्रांति के बाद इसे ईरान को बेचा नहीं जा सका था। अतीत में ईरान के रक्षा यातायात मंत्री के अलावा ईरान की थल और वायुसेना के कमांडर भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद सत्ता उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर के पास चली जाएगी, मगर 50 दिनों के भीतर चुनाव फिर से करवाए जाने होंगे। रईसी का जन्म साल 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के शहर मशहद में हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है। रईसी कम उम्र में ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे। रईसी के पिता एक मौलवी थे। रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का इंतकाल हो गया था। रईसी ने अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए 15 साल की उम्र से ही कोम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्हें तेहरान के करीब स्थित करास का महाअभियोजक नियुक्त कर दिया गया था। साल 1989 से 1994 के बीच रईसी तेहरान के महाअभियोजक रहे और इसके बाद 2004 से अगले 1 दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ रहे। साल 2014 में वो ईरान के महाभियोजक बन गए थे। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे। रईस के राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी माने गए। रईसी जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। रईसी धार्मिक स्कॉलर और वकील भी रहे। शिया धर्मगुरुओं की पदों की श्रेणी में वे धर्मगुरु आयतुल्ला से
एक पायदान नीचे माने जाते थे। इब्राहिम रईसी ने जब जून 2021 में ईरान की सत्ता संभाली तब उनके सामने दुनिया के अलावा घरेलू स्तर पर कई बड़ी चुनौतियां थीं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।